नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस झारखंड में। और झारखंड का भूगोल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और झारखंड का भूगोल वो झारखंड सीजीएल से रिलेटेड झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड का भूगोल का कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो इनसे पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले झारखंड का विस्तार देखेंगे, झारखंड का विस्तार। और इसके अलावे इसके भौतिक विभाजन, जलवायु, झारखंड के जलवायु कैसा है, फिर झारखंड की नदियां देखेंगे, प्रमुख नदी घाटी परियोजना देखेंगे, झारखंड की जलप्रपात देखेंगे, झारखंड के गर्म जलकुंड देखेंगे। इसके अलावे हम लोग देखेंगे इसमें झारखंड के प्रमुख जलकुंड हो गया, झारखंड के प्रमुख अभ्यारण्य, जैविक उद्यान, प्रमुख पक्षी विहार और झार पार्क। और लास्ट देखेंगे लोग झारखंड का लेटेस्ट वन सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या था। इन सभी चीज़ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे पूछता ही है, झारखंड की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? झारखंड की नदियाँ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहले देखेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली की बात करें तो 5 भागों में विभाजित है। यानी झारखंड की नदियाँ जो बहती है वो 5 दिशाओं में बहती है। पहली, पूर्वी अपवाह तंत्र, मतलब पूरब की तरह जो नदी बहती है उसको हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अपवाह तंत्र। तीसरा पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र। चौथा पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। और इसके अलावे पांचवा हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम बात करें पूर्वी अपवाह तंत्र की, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे दामोदर नदी। क्योंकि झारखंड जो बसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो दामोदर नदी से ही नाम से, इसके बेसिन पर ही पूरा झारखंड माने तो बसा हुआ है। और इसमें दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबा नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड दामोदर नदी की बात करें तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और आगे बात करें तो जितने भी नदियां होती है दोस्तों, इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है और इसका मुहाना यानी किस नदी में जाके ये मिलती है। तो सबसे पहले बात करें दामोदर नदी स्टार्ट किए थे तो इसका उद्गम जो है, उद्गम छोटा नागपुर का पठार या ऑप्शन में रहेगा लातेहार की टोरी। दो में से जो रहेगा वही आपको लगाना है। और इसका मुहाना की बात करें तो ये हुगली नदी, जिसको गंगा नदी ही दो पार्ट में जब वेस्ट बंगाल में बढ़ती है तो एक पार्ट को हुगली नदी और दूसरे पार्ट को भागीरथी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पर जाके ये मिलती है। और इसकी यदि हम बात करें सहायक नदी, तो सहायक नदी में मुख्य रूप से बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भैरवी है दामोदर नदी की सहायक नदियाँ। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी रहता है कि अपवाह क्षेत्र में कि कौन कौन जिले से होकर दामोदर नदी मुख्य रूप से बहती है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, लातेहार, लोहरदगा और रामगढ़, इन मुख्य जिलों से होकर दामोदर नदी बहती है। और दामोदर नदी की और मुख्य बात करें जो क्वेश्चन बन सकता है तो दामोदर नदी का उपनाम, दामोदर नदी का उपनाम देव नदी या तो बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रचलित दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार का शोक को हम लोग जानते हैं कोसी नदी को, वैसे ही दामोदर की शोक बंगाल का शोक दामोदर नदी है। अब झारखंड में प्रवाहित होने वाली, पहले भी बताएं दोस्तों कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ये दामोदर नदी है, इसको नोट करेंगे। और आगे हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं बराकर नदी। दूसरी नदी यदि हम पढ़ें मुख्य रूप से झारखंड की तो वो है बराकर नदी। इसका भी उद्गम छोटा नागपुर का पठार है और जो हजारीबाग के एक जगह है दोस्तों, हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, वहीं से इसका स्टार्टिंग उद्गम स्थान है। और बात करें मुहाना तो ये दामोदर नदी में जाके मिलती है और जगह है पश्चिम बंगाल का बर्धमान, वहाँ पर जाके बराकर नदी मिलती है। सहायक नदी की बात करें तो बरसोती, उसरी, मैथन
तथा मैथेन जो है दोस्तों, मैथेन तथा तिलैया डैम बराकर नदी का मुख्य परियोजना है। मैथेन तथा तिलैया डैम डीबीसी प्रोजेक्ट के तहत जो आती है दोस्तों, ये दोनों बराकर नदी पर ही बना हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा नदी की बात करें तो हम लोग देखेंगे गुमानी नदी। ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। इसका उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से होती है और मुहाना ये गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें मेरल है, जो बरहेट दुमका से, ये इसका मतलब दुमका में बहती है मेरल नदी। आगे देखते हैं चौथी नदी की बात करें, जो पूर्वी तरफ बहती है दोस्तों, पूरब की तरफ बहने वाली नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आता है ब्राह्मणी नदी का नाम। और ब्राह्मणी नदी जो है, इसमें इसका उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है जो दुमका में है, और मुहाना गंगा नदी में मिलती है, और सहायक नदी गुमरो और एरो है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला नदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है और इसको पढ़ेंगे। ये है मयूराक्षी नदी, या तो मोर नदी बोलते हैं, क्योंकि मयूर को ही हम लोग मोर बोलते हैं। उद्गम स्थल तिरकुट पहाड़ी है, देवघर सभी को पता है, और मुहाना इसका है हुगली नदी। हुगली नदी वही गंगा नदी को ही बोला जाता है। सहायक नदी की बात करें मयूराक्षी की, तो ये धोबाई, टिपरा, पुसरो, मुनिबिल, दवना, सिद्ध, ये सहायक नदी। मयूराक्षी नदी और कभी कभी फेमस रहता है क्योंकि इसका मुद्दा संसद में उठता है मयूराक्षी नदी के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो मयूराक्षी नदी के बारे में, यह नवादा जिले में यह भुरभुरी नदी के साथ मिलकर मोर नदी के नाम से पुकारी जाती है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा, जो पूरब की तरफ बहने वाली नदी है दोस्तों, ये है अजय नदी। ये है यजय नदी, और अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार है। अजय नदी का मुंगेर बिहार से उद्गम होता है और जाके मिलती है भागीरथी नदी, और ये वेस्ट बंगाल में कटवा। वही जो गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, एक को हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं और दूसरा भागीरथी नदी। सहायक नदी की बात करें तो इसमें पत्थरो आता है और जयंती आता है। अजय नदी की दो सहायक नदी है, पत्थरो और जयंती। आगे देखते हैं दोस्तों, सातवां जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, इसमें आता है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम जो होता है वो गोड्डा बांस की पहाड़ी से है, और मुहाना गंगा नदी इसका है। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए दोस्तों। 7 तो जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां थी दोस्तों, इस सभी को हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उत्तर की अपवाह तंत्र, दक्षिण के अपवाह तंत्र, और ये सभी अपवाह तंत्र जो 5 अपवाह तंत्र झारखंड में है, इन सभी अपवाह तंत्र को एक एक करके पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा छोटा, ताकि आप लोग को बोरिंग भी ना हो, और एक एक करके सारा टॉपिक भी हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और दोस्तों इससे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।